भरतपुर में युवा मोर्चा और युवा जाट महासभा ने अनीता सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया। विकास अधिकारी को धमकाने वाले ऑडियो के वायरल होने के बाद अनीता सिंह विवादों में है। झालावाड़ के सुमर गांव में शराब बंदी के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर स्पोर्ट वेरिफिकेशन प्रक्रिया संपन्न हुई, लेकिन ये प्रक्रिया पूरी तरह से सवालों की घेरे में रही। इस प्रक्रिया के दौरान गुलशन चावला के पुत्र और उनकी पुत्रवधू भी कार्यवाही स्थल पर पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें बाहर निकाल दिया। एटा सिंगरागढ़ नहर निर्माण के मामले में किसानों ने महापड़ाव की घोषणा की। इसके मद्देनजर प्रशासन हरकत में आ गया। प्रशासन ने सूरजगढ़ थर्मल पावर के आसपास धारा 144 लगा दिया और भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिया है। भीलवाड़ा की रेचड़ा के ग्राम सेवक पदेन सचिव ललित कावरा से मारपीट मामले को लेकर राजस्थान ग्राम सेवक संघ के बैनर तले सुबाड़ा पंचायत समिति में कार्य का बहिष्कार किया गया और सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की गई। एक दिवसीय दौरे पर टोंक पहुंचे यूडीएच मंत्री राजपाल सिंह शेखावत को महिलाओं के गुस्से का सामना करना पड़ा। महिलाओं ने जलदाय विभाग के अधिकारियों पर दलितों के साथ पेयजल सप्लाई में भेदभाव करने का आरोप लगाया, लेकिन मंत्री महिलाओं की समस्या सुने बिना ही निकल गए। डबलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा का कहना है कि झुंझुनू में पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। आम लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा। सांसद और विधायकों की ओर से स्वीकृत ट्यूबवेलों को शुरू नहीं किया जा रहा। जयपुर की चांदपोल अनाज मंडी में आधुनिक पार्किंग बनाने के लिए प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। अगर ये पार्किंग इसके डीपीआर के मुताबिक बनी तो ये अब तक की सबसे आधुनिक पार्किंग हो सकती है। ये पार्किंग 328 फोर व्हीलर और 400 टू व्हीलर के लिए होगी। डूंगरपुर की शान कही जाने वाली गेपसागर झील के संरक्षण को लेकर अब जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। गेपसागर झील के जल आवक मार्गों को खुलवाने, साफ सफाई करवाने समेत शहर के जल स्रोतों के पुनर्द्वार के संबंध में जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने नगर परिषद और विभागीय अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की। जोधपुर में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के बनाए मकानों और फ्लैट में घटिया निर्माण की शिकायत आती रही है। जांच कमेटी ने शहर के 67 फ्लैट की जांच की और उस जांच में भी निर्माण कार्य घटिया पाया गया। दी मीडिया ने भी शहर के अलग अलग जगह बने फ्लैट का जायजा लेकर सच्चाई जानने की कोशिश की, जिसमें जांच रिपोर्ट के बाद सच पाई गई। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत करौली के 5 दर्जन स्कूलों में फर्नीचर के लिए 1 करोड़ 11 लाख का बजट 1 साल पहले स्वीकृत हुआ था, लेकिन टेंडर प्रक्रिया में मामला उलझ जाने की वजह से अभी तक फर्नीचर नहीं खरीदा गया, जिससे बच्चों को या तो टूटे फर्नीचर्स पर बैठना पड़ रहा है या फिर जमीन पर बैठकर ही पढ़ाई करने पर मजबूर है। हनुमानगढ़ की धान मंडियों में खुले आसमान के नीचे पड़ी फसलों को लेकर किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखने को मिल सकती है। धान मंडी में किसानों की फसलें रखने के लिए ना तो कोई शेड की व्यवस्था है, न ही बारिश आने पर कोई वैकल्पिक इंतजाम हो पाते हैं। ऐसे में कई बार किसानों की बाजार में आई हुई फसल खराब हो जाती है। जैसलमेर में रामगढ़ के पास मौजूद कमियों की ढाणी हांसुल के बाशिंदे आज भी अंधेरे में जीवन यापन करने को मजबूर। ढाणी तक बिजली पहुंचाने की सरकार की योजना का यहां कोई असर नजर नहीं आ रहा। 50 घरों की ये ढाणी बिजली घर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, फिर भी यहां बिजली नहीं है। सवाईमाधोपुर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आयोजित कार्यक्रम में अव्यवस्थाएं देखने को मिली। दरअसल इंदिरा मैदान पर दिव्यांगों को निःशुल्क सहायता उपकरण वितरण किए जाने थे। सुबह 9 बजे का वक्त दिया गया था। 44 डिग्री तापमान के बीच 4 घंटों तक दिव्यांगों को तपती धूप में ही खड़ा रखा गया। करौली के मासलपुर तहसील के सुमीरपुरा गांव में फूड पॉइजनिंग से 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए, जिसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मामला देर रात का। गांव में एक शादी समारोह में दूषित खाना खाने के बाद लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। फिलहाल अस्पताल में सभी का इलाज किया जा रहा है। झालावाड़ में स्थित रामकुंड बालाजी पर पानी पीने की टंकी फटने से एक युवती की मौत हो गई। साथ ही इस हादसे में 2 जने घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब रामकुंड बालाजी के मेले में दर्शन के बाद ही सभी पानी की टंकी पर पानी पीने के लिए गए थे। उसी दौरान टंकी फटने से अफरा तफरी मच गई। साथ ही टंकी टूटकर इनके ऊपर आ गिरी। चूरू के इलाही मोहल्ले में एक मकान में खाना बनाते समय सिलेंडर लीकेज होने से घर में आग लग गई। तभी सोहेल नाम का युवक पड़ोसियों के लिए फरिश्ता बनकर वहां पहुंच गया और आग लगी होने के बावजूद किचन में घुसकर जलते सिलेंडर को घर से बाहर निकालकर फेंक दिया। जोधपुर में बिजली की हाई वोल्टेज से सैकड़ों घरों के बिजली उपकरण जलकर खराब हो गए। इलाके के 50 घरों के एसी, कूलर, टीवी, फ्रिज समेत सभी बिजली उपकरण जलकर खराब हो गए। घटना के बाद इलाके के लोगों ने डिस्कॉम के खिलाफ प्रदर्शन कर नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। बूंदी में एक अनियंत्रित ट्रक और कार की भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की हुई मौके पर मौत। हादसे के दौरान कार के नीचे दबने से दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
सीकर के रिंगस थाना इलाके के काजला की ढाणी के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। बाइक सवार मृतक की पहचान रणजीत सिंह के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।